नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपका बहुत मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किसे कहते हैं? आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कुछ समानताएं पाई जाती है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको कुछ लिमिटेड चीजों को ही सीखने को मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपको बहुत से इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बारे में बताया जाता है तथा उनके रिपेयर और मेंटेनेंस करना, इन सभी के बारे में भी सिखाया जाता है। यह कोर्स आज के समय में बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको प्राइवेट या सरकारी जॉब मिलने की काफी संभावना रहती है। स्वरोजगार की दृष्टि से यह ट्रेड बहुत अच्छा है। कोर्स करने की योग्यता और कोर्स की अवधि। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 10वीं गणित और विज्ञान से पास होना आवश्यक है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10 पास है, तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष का होता है। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, मतलब कुल 4 सेमेस्टर में परीक्षा होता है। लेकिन अब कहीं-कहीं सेमेस्टर में परीक्षा न होकर वार्षिक हो गया है। इसके बारे में आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगा। इन 2 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का ज्ञान भी दिया जाता है, जिसमें बेसिक से लेकर सारी चीजें सिखाई जाती है ताकि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सके। एडमिशन और फीस। इस ट्रेड में फीस की बात करें तो अगर आप सरकारी आईटीआई से इस कोर्स को करते हैं, तो आपका कुल दोनों साल का 4,000 से 5,000 रुपए तक लग सकता है। अगर आप इसी कोर्स को किसी प्राइवेट आईटीआई से करते हैं, तो कुल 40,000 से 50,000 रुपए लग सकता है। कुछ आईटीआई में स्कॉलरशिप के जरिए पैसे वापस भी मिल जाते हैं। प्राइवेट आईटीआई में ज्यादा सुविधाएं होती है, जिसके कारण प्रैक्टिकली वर्क ज्यादा करने को मिलता है, इसलिए इनमें ज्यादा पैसे लगते हैं। परंतु दोनों आईटीआई की वैल्यू लगभग समान होती है और इनका पाठ्यक्रम भी समान होता है। लेकिन आपको सरकारी आईटीआई में ही एडमिशन लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कम पैसे में ही आईटीआई कंप्लीट हो जाता है। हर साल जुलाई महीने के आसपास आईटीआई का फॉर्म निकलता है तथा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद काउंसलिंग चालू होता है। इसी के माध्यम से एडमिशन होता है। फॉर्म आवेदन करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब फॉर्म आवेदन होता है, तो उसमें एक ट्रेड चुनने का विकल्प होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे इस ट्रेड में एडमिशन मिलने का चांस बढ़ जाता है। बात करें प्राइवेट आईटीआई की, तो आप डायरेक्ट उस संस्थान से ही एडमिशन ले सकते हैं, परंतु सभी प्राइवेट आईटीआई में यह कोर्स उपलब्ध नहीं होता है। सर्टिफिकेट, एनसीवीटी, एससीवीटी। सर्टिफिकेट के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे हमें किसी भी सेक्टर में जॉब करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब हम 10वीं या 12वीं पास कर लेते हैं, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके माध्यम से हम आगे कुछ भी करते हैं। उसी प्रकार आईटीआई पास होने के बाद इसमें 2 प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है।
पहला है NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी सेक्टर में जॉब या अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट होता है। दूसरा है SCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यह एक राज्य के लेवल का सर्टिफिकेट होता है। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो अप्रेंटिसशिप करने के लिए केवल NCVT को ही प्राथमिकता देती है। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि दोनों की वैल्यू समान हो जाए, लेकिन आज के लिए NCVT से करना उचित होगा। अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित चीजों को सीखने को मिलता है। अप्रेंटिसशिप उन लोगों को करना चाहिए जो अपने स्किल को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ पैसे, लगभग 9,000 से 10,000 रुपए भी मिलते हैं, जिसे स्टिपेंड कहा जाता है। अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के बाद आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाते हैं, जिससे आपको जॉब मिलने में काफी आसानी होती है। अप्रेंटिसशिप किसी भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर से किया जा सकता है, लेकिन सरकारी सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, इसरो, बेल, हाल जैसे बड़े सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इन सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने का यह फायदा है कि इसमें जब कभी भी वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप वालों को कुछ छूट मिल सकता है। उच्च डिग्री। ITI कंप्लीट होने के बाद यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। अगर आप जॉब न करके आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक में एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में स्नातक B.Tech भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपने क्षमता के बारे में पता कर लेना चाहिए। नौकरी। ज्यादातर छात्र ITI कंप्लीट होने के बाद नौकरी ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि ITI अच्छे से कंप्लीट करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI करने के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और अलाइड इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के मोबाइल इंडस्ट्री जैसे सैमसंग, नोकिया, जियो, LG, सोनी जैसे कंपनियों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहां आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, इसरो, ONGC, HPCL जैसे बड़े सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। लेकिन इनमें जॉब करने के लिए पहले परीक्षा पास करना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें जॉब मिलता है। चूंकि TI एक प्रकार का टेक्निकल फील्ड से संबंधित कोर्स होता है, इसलिए आजकल अन्य फील्ड के मुकाबले इसमें सरकारी नौकरी पाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सरकारी सेक्टर में ITI वाले के लिए समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती है और सीट भी पॉलिटेक्निक या B.Tech वालों से अधिक निकलती है। इसीलिए अगर आप इसमें 1 साल मेहनत से तैयारी कर लेते हैं तो आपको इसमें सरकारी जॉब मिल सकता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.